वेलकम टू रोजगार एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 4 कवर करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर किया हुआ है। इसमें वो सभी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होंगे, जैसे कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम, यूपीपी, आरओ, एआरओ और अन्य सभी उत्तर प्रदेश एग्जाम जितने भी आपके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उन सभी में ये आपका लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की शानदार सीरीज। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के एक क्रॉसिंग का नाम किस गायिका के नाम पर रखा गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लता मंगेशकर। इसको याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या नाम रखा गया? लता मंगेशकर। कौन सी क्रॉसिंग? अयोध्या जिले की क्रॉसिंग का नाम बदल करके रखा गया। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 में उत्तर प्रदेश ने किस टीम को हराकर विजेता घोषित हुई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। तो इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने झारखंड को हरा करके 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप को जीता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट खोला गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर पूछा जाए रोबोटिक रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है, तो नोएडा में। उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश की विधानसभा का लोकार्पण किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का लोकार्पण किसने किया है? राष्ट्रपति जी ने। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोम के पुतलों के लिए दुनिया भर में मशहूर मैडम तुसाद का म्यूजियम उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर? नोएडा में। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ओके, मशहूर मैडम तुसाद जिनका म्यूजियम उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में लखनऊ चिड़ियाघर परिसर में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बन रहा है। इस तरह का उत्तर प्रदेश में कौन से नंबर का यह म्यूजियम होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा नंबर होगा? पहला। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बन रहा है, तो इसलिए आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ओके, किस प्रकार का है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के टाइप का ये बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में जारी वन रिपोर्ट अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में वन क्षेत्रों में कमी दर्ज की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 10। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में वन क्षेत्रों में कमी दर्ज की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में हवाई जहाज़ों के रख रखाव के लिए पहला हब बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नोएडा। तो इसको याद रखिएगा, जहाज़ों के रख रखाव के लिए नोएडा में एक परिसर बनाया जाएगा। ओके, आइए और इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। ओके, इसको आप लोग याद रखिएगा। बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो दोस्तों, पहला हो जाता है आपका वाराणसी में। ओके, जिसका नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दूसरा हो जाता है आपका लखनऊ में, जिसको हम चौधरी चरण सिंह के नाम से जानते हैं। तीसरा हो जाता है नोएडा, जिसे हम ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। ओके, और चौथा हो जाता है अयोध्या, और फिफ्थ हो जाता है कुशीनगर, और सिक्स जो कि अब बनने वाला है, जो कि कहाँ पे बनेगा? उन्नाव के नवाबगंज में बनने के लिए प्रस्तावित है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो कुल हमारे उत्तर प्रदेश में 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनेंगे। ओके, बात कर लेते हैं लोकल कितने हैं। तो लोकल याद रखिएगा 13 एयरपोर्ट जो हैं वो लोकल हैं। ओके, तो याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस मंदिर में
श्रद्धालुओं के लिए खादी हस्त निर्मित कागज चप्पलों का विक्रय आरंभ किया गया है। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, जो चप्पल बनाए जाएंगे वो किसके, कागज के बनाए जाएंगे। ओके, हस्त निर्मित यानी हाथों द्वारा बनाए गए कागज के चप्पल होंगे। तो ये क्यों बनाए जा रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। ये बनाए जा रहे हैं क्योंकि मंदिरों में जो है वहाँ पे चारों तरफ परिक्रमा के लिए पत्थर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी की वजह से कागज़ की चप्पल लगाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ये सिंथेटिक यानी जो चमड़े के चप्पल होते हैं उनको पहन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे कागज़ के चप्पल निर्मित किए जाएंगे जो कि वहाँ पे पहने जा सकें। ओके, तो ये कहाँ पे आरंभ किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, काशी विश्वनाथ मंदिर। कहाँ पे, वाराणसी में। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये कौन कर रहा है, इसको भी याद रखिएगा। इसको कर रहा है खादी यानी KVIC के द्वारा ये किया जा रहा है। ओके, बात कर लेते हैं खादी एक्ट कब आया था दोस्तों। तो खादी एक्ट आया था आपका 1956 में आया था। ओके, एक्ट आया था। और जब बोर्ड का गठन कब हुआ था, 1957 में इसका गठन हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। ओके, बात कर लेते हैं यूपी खादी बोर्ड की। तो यूपी खादी बोर्ड का गठन 1960 में किया गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद कुछ करंट और देख लेते हैं दोस्तों। बात करें KVIC के द्वारा और क्या किया गया था, तो हनी प्रोसेसिंग वैन शुरू की गई थी, किसके द्वारा, KVIC के। कहाँ पे, गाजियाबाद में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इनके द्वारा एक और अभियान शुरू किया गया था, खादी पेंट, जिसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था, नितिन गडकरी जी को बनाया गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किस जिले में किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गोंडा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा यानी भारत का भी ये सबसे बड़ा होगा, तो इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो कौन सा इथेनॉल प्लांट बनाया जा रहा है, कहाँ पे, गोंडा में। ओके, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में पहला इथेनॉल प्लांट कौन सा था। तो दोस्तों ये बनाया गया था अनाज के द्वारा, और कहाँ पे, गोरखपुर में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, आपको पता ही होगा हमारे गवर्नमेंट का लक्ष्य क्या रखा गया है, 20% इथेनॉल का लक्ष्य रखा गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आप देख पा रहे होंगे यूपी CM कौन है, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया है, फाउंडेशन स्टोन रखा है किस चीज़ का, एशिया का लार्जेस्ट इथेनॉल प्लांट, कहाँ पे, गोंडा में। ओके, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में जारी 2021 में बच्चों की साक्षरता दर की सूची में उत्तर प्रदेश राज्य की रैंकिंग कितनी रही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 2021 का है, जो कि रैंकिंग कम आई है 2022 में आई है, इसलिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी 8वीं। तो इसको याद रखिएगा, बच्चों की साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है, 8वें स्थान पे, और पहले स्थान पर याद रखिएगा कौन है, केरल। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं इसके बारे में, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस की आधारभूत साक्षरता और गणना पर यह सूचकांक था। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या देखा गया, इसमें देखे गए 41 बिंदुओं पर और 5 मापदंड इसमें देखे गए, जैसे कि शैक्षिक बुनियादी ढांचा, शिक्षा तक पहुंच, बुनियादी स्वास्थ्य, सीखने के परिणाम और शासन। ये इसके 5 मापदंड थे। ओके, इसमें 10 साल से कम उम्र के बच्चों की डाटा लिया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि हमने बात करी, केरल जो है इसमें पहले स्थान पे था, सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल, और थर्ड पे है लक्षद्वीप, और फोर्थ पे मिजोरम, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के रिसर्च में थारू जनजाति में खून की कमी पाई गई है। इसको भी याद रखिएगा, थारू जनजाति जिसमें खून की कमी पाई गई है। तो आप लोगों को पता होगा खून की कमी किसकी वजह से पाई जाती है, उस बीमारी को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एनीमिया, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। तो इसको याद रखिएगा, किस विश्वविद्यालय के द्वारा रिसर्च में पता चला है, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। और कौन सी जनजाति, थारू जनजाति। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक महीने दूसरे और चौथे रविवार को मस्ती की पाठशाला किसके लिए आयोजित करने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों मस्ती की पाठशाला यानी कि इसमें क्या किया जाएगा, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी ध्यान दिया जाएगा। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शहरी क्षेत्रों के लिए। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बच्चे क्या होते हैं, वो अपना घर में ही रहते हैं, बाहर निकलने की कोशिश कम करते हैं, मोबाइलों में व्यस्त रहते हैं। इसी वजह से क्या किया गया, शहरी क्षेत्रों के बच्चों को मस्ती की पाठशाला के थ्रू स्पोर्ट्स में रुचि बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया उद्यम सारथी ऐप का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा उद्यम सारथी ऐप। ओके, तो ये भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रोजगार सृजन से। ओके, तो उद्यम सारथी ऐप किससे संबंधित है? रोजगार सृजन से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। उद्यम सारथी ऐप, ओके, क्या इसकी टैगलाइन क्या है? आत्मनिर्भर युवा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं जैसे कि बैंकिंग सुविधाओं, ODOP यानी वन प्रोडक्ट, ओके, वन डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ एक क्लिक पर अवेलेबल होगी इस ऐप से। और क्या है इसमें, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम की स्थापना के लिए पूर्ण मार्गदर्शन इसमें दिया जाएगा। सिर्फ एक क्लिक में प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक अवसरों की जानकारी मिलेगी। ओके, युवाओं, किसानों एवं महिलाओं के लिए स्वरोजगार के आसान अवसर इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार इसमें बिजनेस मॉडल को प्रोत्साहित किया जाएगा। ऑनलाइन कार्यशालाओं के माध्यम से युवा उद्यमियों को मिल रही इससे मदद मिलेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर की म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आगरा। तो याद रखिएगा ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। किस शहर की म्यूजियम का नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया? ओके, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आगरा के म्यूजियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वो भी आप लोग याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में 14 मई को उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ओके, तो याद रखिएगा गीता प्रेस, आप सभी ने ये नाम जरूर सुना होगा। इसको 100 वर्ष पूरे हो गए। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी गोरखपुर में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी हनुमान दास। इसको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इसको 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो आपसे इसके विषय में कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति से जो गोरखपुर से संबंधित हैं। वो हैं राधे श्याम खेमका जी, जिन्हें हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ओके, इनकी एक पत्रिका थी, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सी पत्रिका है? कल्याण पत्रिका का नाम है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रैपिड रेल का सबसे बड़ा स्टील पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद। ओके, तो याद रखिएगा रैपिड रेल का सबसे बड़ा स्टील पर स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से हर जनपद में परिवहन निगम की बसों का संचालन करने की योजना का शुभारंभ किया गया है। तो यानी हर शहर में क्या है, हर परिवहन निगम द्वारा हर शहर में बसों का संचालन किया जाएगा, जो किसके नाम पर होंगी? स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे होंगी। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसकी शुरुआत की गई है आपकी ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त से इसकी शुरुआत की गई है। ओके, इसको याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह प्रारंभ किया गया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर प्लास्टिक हाइस्ट अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नोएडा। ओके, यानी प्लास्टिक को खत्म करना या बैन करना इसकी प्राथमिकता होगी। कहाँ पे शुरू किया गया है? नोएडा से इसको शुरू किया गया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महिला कर्मचारियों को कितने वर्ष की अवधि के भीतर 2 मातृत्व अवकाश का लाभ देने का निर्णय लिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष का। तो याद रखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है 2 मातृत्व अवकाश होंगे, कितने? 2 वर्ष के लिए। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कटहल महोत्सव आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इटावा। तो इसको भी याद रखिएगा, इटावा का कटहल बहुत ही फेमस है। अगर आपसे पूछा जाए कटहल कहाँ का फेमस है, तो इटावा का। ओके, और कटहल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इटावा में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ई-रूपी छात्रवृत्ति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसे नगद निकाला जा सकता है। तो यानी ये असत्य है, तो इसमें नगद नहीं निकाला जा सकता है। तो अन्य ऑप्शन देख लेते हैं जो इसके करेक्ट हैं। तो ई-रूपी छात्रवृत्ति में इससे विद्यालय शुल्क जमा किया जा सकता है, तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इससे किताबें खरीदी जा सकती हैं, तो ये भी सही है। ओके, लेकिन इसको नगद नहीं निकाला जा सकता, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में मनाया गया योग दिवस उत्तर प्रदेश के कितने स्थानों पर मनाया गया है? ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको अच्छे से मार्क कर लीजिए और नोट कर लीजिएगा। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 75,000 स्थानों में उत्तर प्रदेश ने जो है योग दिवस मनाया है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर डॉग पार्क बनाने की योजना बनाई जा रही है? तो याद रखिएगा कौन सा? डॉग पार्क। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के चौथे एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसके बारे में और बात करते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई याद रखिए कि कितनी है? 296 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। इसकी लागत 14,850 करोड़ रुपए है। ओके, और इसमें 4 रेलवे पुल होंगे, जो कि इंपॉर्टेंट आपका नहीं, इतना आपको याद रखना। 496 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और कहाँ से कहाँ तक, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इटावा से ये कहाँ तक चलेगा? ये होगा आपका चित्रकूट तक, यानी इटावा को चित्रकूट से इसको जोड़ेगा। याद रखिएगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए और क्या है, 7 लाख पेड़ लगेंगे एक्सप्रेसवे के दोनों ओर। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कितने पेड़ इसमें लगाए जाएंगे। तो 7 लाख पेड़ इसमें लगाने का प्रावधान किया गया है। ओके दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेसवे की बात की गई है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। ओके, जिसमें से याद रखिएगा 6 क्या हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, और 7 जो हैं वो प्रस्तावित है, यानी बनाए जा रहे हैं, जिनमें अभी कार्य चल रहा है। तो याद रखिएगा, कुल 13 हैं, 6 कंप्लीट हो चुके हैं और 7 जो हैं वो प्रस्तावित है, यानी जिन पे काम चल रहा है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से इटावा, जो कि न्यूली बना हुआ है, यानी अभी नवीनतम इसका गठन किया गया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और जो 6 कंप्लीट है उनके बारे में और अच्छे से जान लेते हैं। तो पहला देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है, जिसे हम लोग जानते हैं गंगा एक्सप्रेसवे। ओके, जिसकी लेंथ कितनी है, 110 किलोमीटर है। दूसरा है यमुना एक्सप्रेसवे, जिसकी लेंथ है 165 किलोमीटर। ओके, थर्ड है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसे हमने अभी देखा, 296 किलोमीटर। उसके बाद है गंगा एक्सप्रेसवे फेज़ 1, जो कि मेरठ से प्रयागराज के लिए है। इसकी लेंथ है 594 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, 302 किलोमीटर। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन में कौन सी श्रेणी प्रदान की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी
ए श्रेणी प्रदान की गई। याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन, ठीक है, ये क्या है, एक संस्था है जो कॉलेजेस को क्या करती है, उनकी रैंकिंग प्रोवाइड करती है, उनके वर्क यानी उन्होंने कैसा हाल ही में कार्य किया हुआ उसके अकॉर्डिंग इन्हें रैंकिंग प्रोवाइड कराती है। तो इसमें मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को ए श्रेणी प्रदान की गई है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसके गठन की बात करते हैं। इसका गठन कब हुआ था, नैक का 1994 में। ओके, और ये कहाँ पे, भारत में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलोर कर्नाटक में। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय का निर्माण किस जिले में किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय का गठन किया जा रहा है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, इससे पहले उत्तर प्रदेश में कोई भी फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय नहीं था। इसके लिए अगर कोई भी फॉरेंसिक जांच करनी होती थी तो हमें सैंपल जो है कहाँ, गुजरात भेजना पड़ता था। तो याद रखिएगा, तो गुजरात के मॉडल पर ही आधारित लखनऊ में ये बनाया जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, लखनऊ रेलवे स्टेशन, प्रयागराज रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन, इनमें एयरपोर्ट जैसी सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश में आयोजित जेंडर रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस पर 3 दिवसीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 15। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। कितने प्रौद्योगिकी पार्क बनाए जाएंगे, तो 15 प्रौद्योगिकी पार्क उत्तर प्रदेश में गठित किए जाएंगे। ओके, तो दोस्तों यहीं से हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप आप सभी ने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।